हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादेन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर हेलोकेन एंड हेलोरिन्स के वो सभी क्वेश्चंस आज आपको कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करेंगे कि राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? बेसिकली बच्चों डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देंगे तो हमारे पास 1 2 3। अब इसमें 3 पे हमारे पास है ब्रोमो, तो क्योंकि ब्रोमो को पहले लिखेंगे हम तो 3 ब्रोमो प्रोप पे, और उसके बाद 1 पे क्या है हमारे पास डबल बॉन्ड, तो 1 इन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या रहेगा? CH2 डबल बॉन्ड C, और C पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप और उसके बाद CH2Br। तो नंबरिंग फिर कहाँ से करेंगे? यहीं से डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस दोगे आप, तो 1 2 3। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है? 3 पे ब्रोमो और 2 पे हमारे पास है मिथाइल ग्रुप, और ये बन गया प्रोप, और प्रोप 1 पे क्या है हमारे पास डबल बॉन्ड, तो 1 इन। ये इसका हमारे पास आईयूपीएसी नेम रहेगा। नेक्स्ट वाला हमारे पास राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखिए यहाँ पर क्या दे दिया? मिथाइल का थ्राइस, और C के साथ क्या है? CH2 और Br। अब इस चेन को हम खोल के लिखेंगे। सबसे पहले तो देखिए इसने हमने क्या लिखा इसके अंदर कि CH3C, और C पे हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप हैं और उसके बाद CH2Br। तो हमारे पास नंबरिंग कहाँ से करोगे? यहाँ से 1 2 3। तो 1 पे ब्रोमो और 2 पे हमारे पास क्या है? डाई मिथाइल प्रोपेन। ये हमारे पास इसका आईयूपीएसी नेम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ द, अब ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, और उसके बाद बेंजीन के ऊपर CH2Cl दे दिया कि विच अंडरगोज ए SN1 रिएक्शन फास्टर विद OH ग्रुप। तो SN1 रिएक्शन फास्टर किस केस में होगी? तो आपने ये बताना है इसके अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा? बेंजीन के ऊपर CH2Cl विल अंडरगोज ए SN1 रिएक्शन फास्टर विद OH ग्रुप। तो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है। यहाँ पर बेंजीन के ऊपर Cl भी दे दिया और SO3H दे दिया। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? यहाँ से 1 2 3 और ये 4। तो 4 पे क्लोरो, और ये क्या बन गया हमारे पास? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ ए 2 ब्रोमो पेंटेन। अब 2 पे हमारे पास ब्रोमो है, पेंटेन मतलब कार्बन कितने हैं? 5। तो सबसे पहले कार्बन की एक स्ट्रेट चेन लिख दीजिए और 2 पे हम क्या लगा दोगे? ब्रोमो लगा दोगे। तो ये हमारे पास बन जाएगी स्ट्रक्चर ऑफ ए 2 ब्रोमो पेंटेन। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपने स्ट्रक्चर बनानी है किस कंपाउंड की? तो 2 हमारे पास, उसके बाद ब्रैकेट में है 2 क्लोरोफिनाइल और 1 आयोडो इथेन। अब इस केस में देखिए हमारे पास 2 पे क्लोरो, ये आपका 2 पे क्लोरो हो गया, और उसके बाद हमारे पास इसी के अंदर देखना है आपने 1 पे हमारे पास आयोडो, और ये हमारे पास क्या है? इथेन, और उसके बाद ये हमारे पास क्या है? फिनाइल ग्रुप। तो ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसको रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ कैन यू ऑब्टेन आयोडो इथेन फ्रॉम ए इथेनॉल, कि वैन नो अदर आयोडीन कंटेनिंग रेजेंट एक्सेप्ट किसको छोड़कर? NaI सोडियम आयोडाइड इज अवेलेबल इन दी लेबोरेटरी। तो हमारे पास इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। अब इसमें हमने क्या डाल दिया? HCl, और किसकी प्रेजेंस में डालोगे? ZnCl2। अब ये हमारे पास लुकस रेजेंट भी इसे कहते हैं हम। तो ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, इसको जैसे ही हीट करेंगे तो यहाँ से Cl किसको रिप्लेस करेगा? OH ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। तो हमारे पास क्या बन गया? C2H5Cl। दिस इज ए क्लोरो इथेन। अब इसकी रिएक्शन आपने फर्दर किसके साथ कर दी? फिंकलस्टीन रिएक्शन कर दी इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सोडियम आयोडाइड एसीटोन के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा? I किसको रिप्लेस करेगा? Cl को, तो C2H5I बन जाएगा। दिस इज ए आयोडो इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट हैपन व्हेन ब्रोमीन अटैक। ब्रोमीन किस पे अटैक कर रहा है? देखिए इस केस के अंदर बच्चों, अब आपने के पास ही स्ट्रक्चर है यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और उसके बाद है ट्रिपल बॉन्ड CH। अब जो हमारे पास है ब्रोमीन किस पे अटैक करेगा? इस केस के अंदर देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपने जो डबल बॉन्ड वाला है इस पे अटैक करेगा, उसके बाद फिर इस पे अटैक करेगा, और उसके बाद फिर किस पे अटैक करेगा? इस कार्बन पे, उसके बाद सिंगल फॉर्म में, और उसके बाद इस कार्बन पे अटैक करेगा। क्योंकि ब्रोमीन इज ए Br2 यूज इन एक्सेस अमाउंट। कहाँ यूज़ कर रहे हैं इसको? एक्सेस अमाउंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तभी ये अटैक करेगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ विल यू कन्वर्ट मिथाइल आयोडाइड फॉर्म इज ए मिथाइल ब्रोमाइड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कौन सी रहेगी हमारे पास बच्चों? फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शन। तो हम क्या लेके चले? मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br।
अब इसमें हमने क्या डाल दिया, सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई एसीटोन। तो यहाँ से आई किसको रिप्लेस करेगा, बी आर को। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3I प्लस NaBr, दिस इज ए मिथाइल आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अरेंज ऑफ द फॉलोइंग हैलोल्केन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। अब आपने डेंसिटी बतानी है, तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, हमारे पास आयोडीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद क्लोरीन की। तो आंसर क्या, रीजन क्या दोगे इस केस में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए डेंसिटी ड्यू टू इंक्रीज इन द मोलर मास, क्योंकि जो इसका मोलर मास है वो इंक्रीज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि SN1 और SN2 रिएक्शन पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विच वुड अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर इन दी फॉलोइंग पेयर एंड वाई। अब इसमें ये बताना है कि आपने SN2 रिएक्शन किसके अंदर होगी। बेसिकली बच्चों वो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे पास प्राइमरी है, प्राइमरी के अंदर SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन हमारे पास ज़्यादा होगी। तो क्या लिखोगे इसका आंसर, CH3CH2Br विल बी रिएक्ट फास्टर ड्यू टू द लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि इस केस में हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, इस केस में हमारे पास जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो क्या है, कम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसके अंदर है बच्चों, क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विच वुड बी अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर इन दी फॉलोइंग पेयर। तो ये हमारे पास है प्राइमरी, ये हमारे पास है सेकेंडरी। तो SN1 रिएक्शन किसके अंदर होगी, सेकेंडरी के अंदर ज़्यादा होगी। तो आंसर में क्या लिखोगे कि CH3CH और Br CH3 की विल रिएक्ट फास्टर ड्यू टू द सेकेंडरी हैलाइड विल गिव ए स्टेबल कार्बोकैटायन। तो सेकेंडरी हैलाइड जो होगा बेसिकली वो फास्टर शो करेगा SN1 रिएक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वाई इज द ट्रसरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स इज ए SN1 रिएक्शन एज कंपेयर ऑफ ए N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो क्या आंसर दोगे आप इसका, कि इट इज़ बिकॉज ट्रसरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज ए मोर स्टेबल देन ऑफ ए N ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी सारे क्वेश्चन सारे इसी के अंदर SN2 के ऊपर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट वुड बी अंडरगोज ए SN2 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर। तो हमारे पास SN2 रिएक्शन किस केस में होगी, यहाँ पर हमारे पास है इथाइल ब्रोमाइड, यहाँ पर हमारे पास है इथाइल आयोडाइड। तो क्या आंसर लिखोगे कि CH3CH2I इज अंडरगो ए SN2 रिएक्शन फास्टर बिकॉज इट हैज़ ए लोअर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ ए CI बॉन्ड ड्यू टू द लॉन्गर बॉन्ड लेंथ ऑफ ए I इज ए बेटर लिविंग ग्रुप। तो हमारे पास जो I है वो बेटर क्या है, लिविंग ग्रुप रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी क्वेश्चन सेम एज इट इज़ है कि विच वुड अंडरगोज SN1 रिएक्शन फास्टर इन दी फॉलोइंग पेयर। तो SN1 रिएक्शन फास्टर किस केस में होगी। अब हमारे पास देख लीजिए CH3CH2Br है और यहाँ पर हमारे पास ट्रसरी, तो किस में होगी बेसिकली बच्चों, इसके अंदर ज़्यादा होगी, क्योंकि ट्रसरी क्या होता है, ट्रसरी कार्बोकैटायन इज ए मोर स्टेबल इन केस ऑफ ए SN1 रिएक्शन। क्लियर होगी क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आइडेंटिफाइड द कार्ल मॉलिक्यूल ऑफ द फॉलोइंग पेयर। आपने कार्ल बताना है, यहाँ पर हमारे पास क्या दे दिए, यहाँ पर Cl है और इस केस में ये Cl है। तो कार्ल कौन सा होगा हमारे पास, ये फर्स्ट वाला कार्ल होगा बेसिकली बच्चों, क्योंकि इसके चारों ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो कार्ल वही होते हैं जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय फ्रॉम द डिहाइड्रोहाइलिजेनेशन ऑफ ए 2-ब्रोमोपेंटेन। अब यहाँ पर 2-ब्रोमोपेंटेन की बात हो रही है, तो हम क्या लेके चले बच्चों, पेंट-2-इन लेके चले। पेंट-2-इन हमारे पास क्या है, CH3CH2 और CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अब सेट-जेफ रूल लगेगा इसके अंदर, तो OH नेगेटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन कर दीजिए। सबसे पहले आप ब्रोमो ले लीजिए यहाँ पर कि 2-ब्रोमो हमारे पास क्या है यहाँ पर पेंटेन। अब 2-ब्रोमोपेंटेन का फॉर्मूला तो हमारे पास ये है, CH3CH2 और CH के ऊपर है Br। अब इसमें आपने OH नेगेटिव किया, हमारे पास क्या बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर बनेगा एक माइनर बनेगा। अब इस केस में सबसे पहले ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ये वाला अल्फा कार्बन रहेगा, जो नेक्स्ट वाला हमारे पास वो बीटा। और उसके बाद एक बार क्या करोगे आप, नेक्स्ट वाले को आपने एक बार इसको अल्फा माना, इसको क्या मान लिया आपने बीटा। तो एक बार हमारे पास जहाँ पर कार्बन विद हाइड्रोजन डबल बॉन्ड में है और लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन है, उसको आप क्या बोलोगे, मेजर प्रोडक्ट। तो इसमें हमारे पास क्या बन गया, पेंट-2-इन 81% ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा। सेकेंड स्टेप हमारे पास इसी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, सेकेंड स्टेप में क्या है, इसके अंदर देखिए CH3CH2 और उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर क्या है, मोर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन, इट मीन्स क्या बनेगा हमारे पास, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन समझिए कि राइट द केमिकल रिएक्शन इन विच आयोडाइड आयंस डिस्प्लेस, किसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, डाइजोनियम ग्रुप ऑफ ए डाइजोनियम साल्ट। तो हम क्या लेके चले, बेंजीन, डाइजोनियम क्लोराइड बेंजीन के ऊपर N2Cl नेगेटिव कि आई के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास आई क्या हो जाएगा, बेंजीन के साथ लग जाएगा बेसिकली बच्चों, और यहाँ पर N2 प्लस KCl निकलेगा, दिस इज ए आइडो बेंजीन। ये हमारे पास क्या बन गया, आइडो बेंजीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड ऑफ ए बी सी डी ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। इथेनॉल लेके चले, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला, टेम्परेचर क्या लिया आपने 443 केल्विन। अब ये हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा, यहाँ से क्या निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या बनेगा इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, अब उसके साथ आपने क्या कर दिया HBr कर दिया। अब ये Br किसको रिप्लेस करेगा बेसिकली बच्चों, यहाँ से हमारे पास डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो क्या बन गया हमारे पास ब्रोमोइथेन CH3 CH2 Br। अब इसके अंदर आपने एक्वस QH डाल दिया तो OH किसको रिप्लेस कर देगा, इस Br को रिप्लेस कर देगा, तो हमारे पास क्या बन गया इथेनॉल CH3 CH2 OH। अब फर्दर इसमें आपने क्या डाल दिया I2 और NaOH डाल दिया, तो ये हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट है, तो क्या बनेगा CH3I, दिस इज ए आइडोफॉर्म येलो प्रेसिपिटेट आपको यहाँ से फॉर्म्ड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद AgNO2। अब यहाँ पर देखिए इस केस के अंदर हम क्या लेके चले, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, AgNO2 मिला दिया इसके अंदर, तो हमारे पास यहाँ से Cl निकलेगा, AgCl बाहर निकलेगा और बच्चों उसके साथ क्या जुड़ जाएगा मिथाइल ग्रुप के साथ NO2, सो दिस इज ए नाइट्रोमीथेन प्लस AgCl बाहर निकल गया, तो ये हमारे पास रहेगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड हमारे पास है कि ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3। अब ये हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, तो ब्रोमोबेंजीन लेके चले CH3Cl डाल दिए इन द प्रेजेंस ऑफ ए AlCl3, तो हमारे पास एक बार मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, एक बार कहाँ पर जाएगा यहाँ पर पैरा पोजीशन पे, और जो पैरा पोजीशन वाला है वो हमारे पास रहेगा मेजर प्रोडक्ट, और जो हमारे पास ऑर्थो पोजीशन है बेसिकली बच्चों ये क्या रहेगा, दिस इज ए माइनर प्रोडक्ट। डन हो गया, एक क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसके अंदर कि राइट द IUPAC नेम ऑफ द इंसेक्टिसाइड एंड द DDT इज ए बेंजीन हेक्साक्लोराइड एंड राइट व्हाई इज द यूज ऑफ ए बैंड इन द अदर कंट्रीज। अब इस केस में जो इसका सबसे पहले नाम देखिए 2,2-20, उसके बाद पैराक्लोरोफिनाइल 1,1 और 1,1 है इस केस में, और ट्राईक्लोरोइथेन, ये इसका IUPAC नेम रहेगा DDT का। अब इस केस में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, IUPAC नेम ऑफ ए बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इट इज़ ए नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड क्रिएट्स ऑफ ए वाटर पॉल्यूशन, देयर इज ए बैंड इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, ये बैंड है बेसिकली अदर कंट्रीज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CBSE 2020 के अंदर आया हुआ है ऑलरेडी। अब इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, अब क्या लेके चले हम CH3CH और CH2Br, और यहाँ पर हमारे पास CH3, तो सबसे पहले उसमें हमने क्या डाल दिया मैग्नीशियम, ठीक है ना, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करोगे तो क्या बनेगा ग्रिग्नार्ड एजेंट, तो यहाँ पर आप लिखिए इसके अंदर डी के अंदर क्या बन गया CH3CH CH3 और C2MgBr। बेसिकली बच्चों कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर आपने Mg लगा देना है। नेक्स्ट केस में हमने क्या कर दिया, उसके अंदर वाटर डाल दिया, अब वाटर को तोड़ लेते हैं HOH के अंदर, तो यहाँ से हमारे पास OH MgBr बाहर निकलेगा और एक सिर्फ एक H किसके साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ, तो ये हमारे पास बन गया यहाँ पर 2 मिथाइल प्रोपेन, मतलब CH3CH और CH3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच हो गया और MgBr OH बाहर निकल गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या डाल दिया, इसके अंदर एल्कोहलिक QH डाल देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा एल्कोहलिक QH केस के अंदर यहाँ से Br निकलेगा और इधर से हमारे पास इस कार्बन के पास से क्या निकलेगा बेसिकली बच्चों एक हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा CH3C और C के साथ CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब फर्दर उसकी आपने रिएक्शन कर दी HBr के साथ, तो हमारे पास Br है वो किस पे जाएगा लेस नंबर ऑफ ए, जहाँ पर हाइड्रोजन है वहाँ पर अटैच होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा और उसके साथ ये CH3 अटैच हो जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इसकी फर्दर आपने क्या कर दी Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस में फिंकलस्टीन रिएक्शन कर देते हैं, तो हमारे पास बन गया बच्चों CH3, C के ऊपर है 2 मिथाइल ग्रुप और C के ऊपर ही 2 मिथाइल ग्रुप और CH3, सो दिस इज ए 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन की फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। डन हो गया बच्चों ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन को आपने कंप्लीट करना है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है इथाइल क्लोराइड NaCN इसके अंदर डालते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ से Cl रिप्लेस होगा और C ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा, साइनाइड की फॉर्मेशन आ जाएगी। इसकी फर्दर हमने क्या कर दी रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ए निकल और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो हमारे पास साइनाइड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर एमाइन के अंदर, तो CH3 CH2 CH2 NH2 बन जाएगा। नेक्स्ट सेकंड केस हमारे पास है C6H5, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया H3PO2 और प्लस वाटर,
तो ये रिप्लेस करेगा डायरेक्ट ही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, सिर्फ क्या देगा बेंजीन प्लस N2 प्लस H3PO3 प्लस HCl। नेक्स्ट हमारे पास है RC डबल बॉन्ड NH2। इसमें हमने क्या कर दी, रिडक्शन कर दी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो डायरेक्ट ही हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, इसमें प्राइमरी अमाइन RCH2NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज ए हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑफ ए टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इसका आंसर क्या दोगे आप, इट इज़ बिकॉज एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज़ ए मोर सरफेस एरिया देन टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, कि मोर इज़ द वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट। जितनी ही ज़्यादा हमारे पास क्या होंगी, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, उतना ही हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ए हेलोरिन्स इज अकर स्लोली, कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हेलोरिन्स के अंदर वो स्लो क्यों होती है, व्हाट इज़ द रीजन। तो क्या रीजन दोगे इसके अंदर कि इट इज़ ड्यू टू द माइनस इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ए हेलोजन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर ऑफ ए हेलोजन। तो ये माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा और इस केस में ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर शो करता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास कि द प्रेजेंस ऑफ ए नाइट्रो ग्रुप एट ए ऑर्थो पैरा पोजिशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ ए हेलोरिन्स टूवर्ड्स इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसका आंसर क्या दोगे कि NO2 स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज आयंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ए हेलोरिन्स, कि देयरफॉर इंक्रीज द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये तीनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको अच्छी तरह से आपने लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आंसर ऑफ द फॉलोइंग हेलोल्केन्स इजीली डिसॉल्व्ड इन ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाई। अब इसका आंसर क्या दोगे आप कि इट इज़ दे बिकॉज हेलोल्केन्स इज ए नॉन पोलर इन नेचर। जो हेलोल्केन्स होती है वो किस फॉर्म में होती है, नॉन पोलर इन नेचर के अंदर, कि दे आर सोलेबल इन ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इसलिए ये किस में डिसॉल्व होगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि व्हाट इज नोन एज ए रेसमिक मिक्सचर, गिव एन एग्जांपल। तो रेसमिक मिक्सचर क्या होते हैं कि द मिक्सचर विच कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ ए ऑप्टिकली एक्टिव हमारे पास D प्लस डेक्स्ट्रोरोटेटरी लीवो रोटेटरी मतलब L नेगेटिव सब्सटेंस इज कॉल्ड इज ए रेसमिक मिक्सचर। मतलब इक्वल अमाउंट के अंदर दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे हमारे पास, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवो रोटेटरी सब्सटेंस, उसको आप क्या बोलोगे, रेसमिक मिक्सचर। उसके बाद है रेसमिक मिक्सचर ऑफ ए ग्लूकोज कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ ए डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवो रोटेटरी ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ऑफ द 2 ब्रोमो डेरिवेटिव, हमारे पास ये 2 ब्रोमो डेरिवेटिव दे दिए और विच वन इज ए मोर रिएक्टिव ऑफ ए SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड वाई। तो इस केस में कौन करेगा बेसिकली बच्चों हमारे पास, तो C6H5CH और C6H5Br विल अंडरगोज ए SN1 सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू द ग्रेट स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेसिकली इसके अंदर कि हाउ वुड यू डिफरेंस बिटवीन SN1 और SN2 मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारे पास यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, जो उसको हम SN1 रिएक्शन कहते हैं, कि दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड अपॉन द, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर, कि एल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड इज ए SN1 रिएक्शन। एग्जाम्पल हमारे पास किसका लेके चलोगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ ए टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड फॉलो द SN1 रिएक्शन, कि दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन ए 2 स्टेप, ये 2 स्टेप के अंदर होती है हमारे पास। तो स्टेप नंबर 1 देख लीजिए, स्टेप नंबर 2 ये इसकी मैकेनिज्म है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको रिटन में प्रैक्टिस करनी है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3 R1 R2 R3, ये कोई भी अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ X ग्रुप है। स्लो स्टेप में क्या करेगा, यहाँ से X को रिप्लेस करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बनेगा कार्बोकैटायन। अभी X नेगेटिव बाहर निकल गया। अब इसको हमने बिल्कुल एक्सप्लेन किया है, इधर देखिए हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप है इस कार्बन के साथ, ये Cl, तो Cl यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगी, Cl बाहर निकलेगा और C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, सेकेंड स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो वो बेसिकली किसी भी साइड से अटैक कर सकता है, साइड वाई अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी करेगा या फ्रंट साइड से, तो दोनों साइड बनाई गई है। यहाँ पर ये स्टेप रहेगा हमारे पास फर्स्ट स्टेप। अब इसी के अंदर देखिए कि द स्लोवेस्ट स्टेप इज ए रेट डिटरमिनिंग स्टेप, कि विच इन्वॉल्व इन ए 1 स्पीसीज ओनली, ये किसके अंदर होता है, ओनली एक स्पीसीज के अंदर, कि देयर फॉर द रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड ओनली दी, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ ए टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड के ऊपर, कि टर्सरी हैलाइड सोज ए SN1 मैकेनिज्म, कि पोलर हमारे पास जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं लाइक इज ए वाटर एल्कोहल फेवर ऑफ ए SN1 बिकॉज द स्टेबलाइज ऑफ ए कार्बोकैटायन बाय द सॉल्वेशन।
सेकेंड हमारे पास है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको SN2 रिएक्शन बोलेंगे, कि दोज रिएक्शन इन विच डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगी ये, रेट ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ ए टू स्पीसीज, कि एल्काइल हैलाइड एंड ए न्यूक्लियोफाइल, एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगी और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी, कि दे इन्वॉल्व इन ए वन स्टेप मैकेनिज्म। ये बेसिकली क्या है, वन स्टेप मैकेनिज्म होगी। साइड, इसके अंदर क्या होगा, बैक साइड अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल एंड डिपार्टिंग द लिविंग ग्रुप इज ए साइमल्टेनियसली। अब इसकी मैकेनिज्म देख लीजिए बेसिकली बच्चों, SN2 रिएक्शन की, जो हमारे पास OH नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा साइड से। तो इस केस में किसको रिप्लेस करेगा, Br को रिप्लेस कर देगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। तो आप इसके अंदर ये लिख सकते हैं कि नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर ऑफ ए SN2 मैकेनिज्म, जो प्राइमरी हैलाइड सोर्स है SN2 मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीशन करना है, ये कंप्लीट करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए मेजर, हमारे पास मोनो हेलो प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमारे पास साइक्लोहेक्सेन के साथ CH2OH और P उसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं PCl5। तो सिर्फ Cl यहाँ से किसको रिप्लेस करेगा, OH को रिप्लेस करेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन के ऊपर CH2Cl प्लस क्या निकलेगा, POCl3 प्लस HCl। सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या है, बेंजीन के ऊपर CH2CH डबल बॉन्ड CH2HBr। अब यहाँ से देखिए बच्चों, जब हम इसकी Br के साथ करते हैं तो Br किसको कहाँ पर अटैच हो जाएगा, लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन के ऊपर, जहाँ पर अनसैचुरेटेड कार्बन के बीच में है। और H कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर मोर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन। तो हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए 3 ब्रोमो 1 फिनाइल प्रोपेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया कि विच ऑफ द हैलोजन कंपाउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिएक्ट विद ए फास्टर SN2 रिएक्शन। SN2 किसके अंदर होगी, हमारे पास फर्स्ट स्टेप के अंदर यदि बात करें किस में होगी, बेसिकली बच्चों CH3I के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद यदि इसके अंदर बात करें तो हमारे पास किसके अंदर होगी, CH3Cl के अंदर इसे फास्टर होगी। तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आज आपको कराए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।